नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट एक एक करके सभी प्रश्नों को। करें, भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रधान प्रमुख कौन होता है? भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। करें, भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 52। इसमें अनुच्छेद 52 में किया गया है। करें कि राष्ट्रपति अपने पद पर नियुक्ति उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु और अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति को अपने पद पर नियुक्ति करने के लिए लेने के लिए योग्यता और आयु क्या होना चाहिए? तो योग्यता और आयु क्या होता है? भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ पर न हो। पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यदि वह अनुपस्थित रहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में है। करें, महाभियोग से संबंधित मुख्य नियम क्या है? महाभियोग से संबंधित मुख्य नियम है, यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग से संबंधित मुख्य नियम क्या है? यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय में भरना अनिवार्य है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने महीने के अंदर? 6 माह के भीतर, 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। राष्ट्रपति द्वारा किन किन प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा किन किन प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी, महान न्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य तथा वित्त आयोग के सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी लोगों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी, महान न्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य तथा वित्त आयोग के सदस्य। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार। राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या है? संसद का सत्र बुलाना व
सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना तथा संसद को संबोधित करना। राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या है? संसद का सत्र बुलाना, वह सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना तथा संसद को संबोधित करना। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। कई बार? 3 बार। 1962 में चीनी आक्रमण, 1962 में चीनी आक्रमण, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। 3 बार भारत में आपातकाल घोषित हुआ है। पहला हुआ है चीनी आक्रमण, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरा आंतरिक गड़बड़ी। कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत। कह रहे हैं क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? हाँ। क्या? हाँ, अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? हाँ, 143 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति का वर्तमान प्रतिमाह वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वर्तमान प्रतिमाह वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहे कि दूसरे चक्र की मतगणना से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे चक्र की मतगणना से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दार्शनिक राजा शासक के रूप में किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? दार्शनिक राजा शासक के रूप में किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर ट्यूशन कराए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।